व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे। वीडियो का टाइटल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो होने वाला है बच्चे के झूले यानी बच्चे के क्रैडल के बारे में। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ क्रैडल से रिलेटेड सारे टॉपिक्स जो मैंने कवर किए, जो मैं एक्सपीरियंस की हूँ। मेरी बेटी जैसे ही एक्चुअली बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो हमें जो सबसे बड़ी टेंशन होती है वो ये होता है कि बच्चा अब मूव कर रहा है, वो कहीं से गिर ना जाए, उसे कहीं चोट ना लग जाए। तो ये सारी वरीज हमारे दिमाग में आती है, जिसके चलते हम प्रेफर करते हैं कि हम उसे, बहुत पेरेंट्स ऐसे करते हैं कि उसे तकिया से घेर कर रखते हैं या फिर उसे फ्लोर पर रखते हैं, बच्चे को बेड वगैरह पे नहीं रखते हैं। तो इन सब से बचने का एक सिंपल सा तरीका यही है कि गेट अ क्रैडल, एक झूला आप खरीद लो और उसमें बच्चे को आप सुरक्षित रखो। हमने भी वही किया था। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं अपनी बेटी के लिए जो क्रैडल ली थी, जो झूला ली थी, वो किस एज पर ली थी और कहाँ से ली थी, वो मुझे कैसे डिलीवर्ड हुआ था, फिर उसके बाद उसके क्या एडवांटेज है, उसके क्या डिसएडवांटेज है, उसके प्राइस क्या है, क्या उसे असेंबल कर सकते हैं, उसे डीअसेंबल कर सकते हैं, और भी बहुत सारे सवाल। मैं ये सारे सवाल जो मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम के साथ मिल जाएंगे। आप कोई पर्टिकुलर सवाल को देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट उस टाइमिंग पर क्लिक करके वो क्लिप देख सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे और वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर हेल्पफुल लगे तो शेयर कीजिएगा। अगर जो मैं बताने जा रही हूँ उसके अलावा कोई और सवाल आपके दिमाग में है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी कि आपको मैं उसके जवाब दे सकूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने अपनी बेटी के लिए जो झूला है वो किस एज पर लिया था। तो मेरी 9 मंथ की जब प्रेगनेंसी चल रही थी उसी टाइम हम लोगों ने एक्चुअली प्लान शुरू कर दिया था कि हमें बच्चे के लिए झूला लेना है। तो इसलिए मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगी कि आप बेबी के बर्थ से पहले ही झूला खरीद लीजिए। उससे क्या होता है कि आप जब बेबी आता है तो आप आराम से उसे झूले में रख सकते हैं, सुला सकते हैं। तो मेरे केस में भी यही हुआ था, और खासकर अभी तो कोरोना है तो ये सबसे सही होगा कि बच्चे की एक अलग बेड रखें और बच्चे को उसी में सुलाएं। मुझे डर लगता था एक्चुअली कि मेरे हाथ उस पर ना चले जाए या मुझसे कहीं चोट ना लग जाए अगर वो मेरे साथ सोती है तो, क्योंकि ये जनरली प्रेफर किया जाता है कि मदर के साथ ही बच्चे को सुलाया जाए। लेकिन ये किसी पॉइंट पे सेफ नहीं होता है, खासकर न्यू बॉर्न जो होते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, उनके वो बहुत नाजुक होते हैं, उनके बोन्स वगैरह बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। तो ये बेटर है कि अगर आप सो रहे हैं, आप कपल सोते हैं, तो बेटर है कि आप बच्चे को अलग सुलाएं इनिशियल स्टेज में, खासकर क्योंकि बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है ना तो फिर आराम से वो आपके साथ सो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब बच्चा छोटा है तो उसे फीडिंग्स वगैरह प्रॉपरली आप कीजिए। लेकिन जब भी उसे खेलने के लिए छोड़ना है या फिर जब भी उसे सुलाना है तो आप प्रेफर कीजिए कि आप उसे झूले में ही सुलाएं। उससे क्या होगा कि बच्चा सेफ रहेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो हाइजीन रहेगा, वो साफ सुथरा है, उस पर बार बार कोई बैठ नहीं रहा है या उसके बेड पर कोई जा नहीं रहा है। जो आप बेड पहले लगाए हैं बच्चे के लिए वो उसी का रहेगा और वो ही बच्चा ही केवल उस पर जाएगा, कोई और नहीं जाएगा। तो ये हाइजीन के लिए भी बहुत सही होता है कि बच्चे को आप अलग रखें और बच्चे को अलग बिस्तर, मतलब बच्चे का जो बेड होगा वो सब आप अलग रखें। ये तो हो गया कि न्यू बॉर्न जब रहते हैं, जैसे जैसे ही बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी मूवमेंट शुरू हो जाती है, बच्चा इधर उधर गुड़कने लगता है। पता चला आप रात में अपने बगल में सुलाए हैं उसे और सुबह जब देख रहे हैं तो वो पैर के पास चला गया है। तो ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो बच्चा जैसे जैसे ग्रो करता है आपको देखने के लिए मिलती है कि बच्चा मूव कर रहा है, बच्चा पहले गुड़कता है, थोड़ा थोड़ा खिसकता है एक जगह से दूसरी जगह, फिर एक टाइम आता है जब बच्चा उल्टा होने लगता है, फिर वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है, वो फिर गुड़कता है, चलता है। तो ये सारी बातें हो गई कि हमें क्रैडल क्यों लेना चाहिए, क्यों ज़रूरत होती है। तो ऑब्वियसली बच्चे को बचाने के लिए, बच्चे को हाइजीन रखने के लिए, और बच्चा सुरक्षित रहता है, एंजॉय भी करता है। क्रैडल में एक्चुअली उसका एक
स्पेसिफिक एरिया होता है बच्चे के लिए, अपना रिजर्व एरिया होता है जहाँ वो खेलता है आराम से। आपने मेरे कई सारे वीडियोस में देखे होंगे, मेरी बेटी भी इवन क्रैडल में रहती है और वो मस्त एंजॉय भी करती थी। जब वो खड़ी नहीं हो पाती थी उस टाइम में ज़्यादातर मैं उसे क्रैडल में रखती थी, क्योंकि उस टाइम में सबसे ज़्यादा टेंशन होता है बच्चे के चोट लगने की, बच्चे के गिरने की उस टाइम में, क्योंकि जस्ट उस टाइम बच्चा चलना शुरू करता है या फिर थोड़ा वॉक करना शुरू करता है, तो उस टाइम में सबसे ज़्यादा चांसेस होती हैं और हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है उस टाइम बच्चे के ऊपर। तो इसलिए ये प्रेफर है मेरे ख्याल से, मुझे लगता है कि ये बेस्ट होगा कि आप क्रैडल रखें, बच्चे का झूला रखें और उसमें ही बच्चे को रखें, आराम से वो खेलता है। मैंने जो उसके लिए झूला लिया था उसके काफ़ी सारे एडवांटेज मुझे लगे, जो मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो जो सबसे पहला एडवांटेज था जो मुझे उसमें लगा था वो ये था कि वो मैं आराम से 3 साल तक यूज़ कर सकती हूँ। वो एक फुल्ली वुडन का झूला है, जैसे मतलब लेकिन हैवी नहीं है। उसकी अप्रॉक्सीमेट अगर आप वेट पूछें कि सारे असेंबल होने के बाद उसका वेट अप्रॉक्स टू 20 kg तक आता है, जो कि आराम से आप एक जगह से दूसरे जगह पे मूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे मूव करने में। जो सबसे पहली चीज़ मुझे अच्छी लगी थी वो ये था कि उसे मैं 3 लेयर में शिफ्ट कर सकती हूँ। अगर वो जिस टाइम वो बहुत छोटी थी, जिस टाइम वो टर्न भी नहीं होती थी, तो मैंने उसे सबसे टॉप लेयर पे रखा था ताकि वो आराम से उसमें सोए और मैं भी उसे देख सकूँ। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर था वो सेकेंड लेयर था, तो सेकेंड लेयर में मैंने नहीं रखा था, मैं डायरेक्ट थर्ड लेयर पे रखी थी। और फिर जब वो तब रखी थी जब वो थोड़ा गुड़कना शुरू हो गया था उसका, जब वो थोड़ा सपोर्ट लेकर के खड़ी होने लगी थी, तो उस टाइम में मैंने लास्ट लेयर पे उसे रखा था। तो ये मेरी मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी थी कि वो शिफ्ट हो सकता है। जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो मैं उसे नीचे कर दूंगी और वो काफ़ी ऊंचा रहता है, तो वो आप कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से उसमें बच्चे को रख सकते हैं। बच्चा बिल्कुल नहीं गिरता है उसमें से, आराम से उस बच्चे की इतनी हाइट तक वो रहता है, तो बच्चे बाहर भी देख सकते हैं, सपोर्ट लेकर के खड़ा होना सीख सकते हैं और बच्चे को आप भी निश्चिंत रहेंगे कि बच्चा सेफ है। मैं ये उन पेरेंट्स को रिकमेंड करूँगी जिनके साथ ज़्यादा लोग नहीं हैं, मतलब पेरेंट्स जिनके साथ नहीं हैं, मम्मी पापा या फिर आपके कोई जो एल्डर पीपल है वो अगर आपके साथ नहीं है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप ये ज़रूर रखें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कम लोग की वजह से बच्चे पर ध्यान कम जाता है, मतलब आप किसी काम में रह गए जिस पे बच्चे का ध्यान नहीं रहता है। अगर ज़्यादा लोग हैं तो कोई ना कोई बच्चे को देख लेता है। हमारे केस में भी यही था, मैं हूँ और मेरे हस्बैंड है जो बच्चे को देखते थे, तो इसलिए हम लोगों ने वो क्रैडल पहले ही डिसाइड किया हुआ था कि लेंगे जो बच्चे के लिए सेफ होगा। तो वो आप भी ले लें अगर आप केवल मम्मी पापा, मतलब कि बच्चे के मम्मी पापा अगर आप रहते हैं, तो आपके साथ अगर कोई बड़ा आदमी नहीं है या फिर कोई सपोर्ट करने वाला, कोई बच्चे को देखने वाला ऑल टाइम नहीं है, तो आप ये क्रैडल ज़रूर ले लें। जो दूसरी चीज़ मुझे इसमें अच्छी लगी थी वो ये था कि आपको इसमें एक बॉक्स मिलता है झूले के, मतलब टॉप लेयर में आप बच्चे को सुलाइए और उसके नीचे में एक बॉक्स रहता है जिसमें आप बच्चे के सारे सामान वगैरह रख सकते हैं। मैं भी वैसे करती थी जब ये आई थी, तो उस टाइम तो काफ़ी सारे बच्चे के एक्चुअली बहुत सारे सामान रहते हैं, तो मुझे वो स्टोरेज एक मिल गया था आराम से, जिसमें मैं सारा सामान वगैरह जितना भी मेरी बेटी का सामान है वो मैं उसमें रख देती थी। दूसरी चीज़ जो है जो मुझे इसमें और अच्छी लगी थी वो ये है कि ये जो इसका जो बॉटम पार्ट है वो आप चाहें तो इसे रिमूव कर सकते हैं, और मतलब कि आप इसे बेड भी बना सकते हैं और आप इसे रोलिंग का भी बना सकते हैं। मम्मी मम्मी मम्मी, झूला कैसा है असू का? गुड है ना? गुड नहीं है, बेस्ट है। हाँ, जाओ पापा बुला रहे हैं असू को। जो दूसरी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी उसमें वो ये था कि उसका जो बॉटम है, वो जो व्हील्स लगा हुआ है वो आप आराम से निकाल सकते हैं और वो स्टेबल भी रख सकते हैं। अगर आप व्हील्स लगाकर ही स्टेबल रखना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको व्हील्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब व्हील्स में एक लॉक पैटर्न है जिसे आप चाहें तो जब ऊपर करेंगे तो वो अनलॉक हो जाता है, आप आराम से उसे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अगर आपको उसको स्टेडी रखना है, मतलब एक जगह पे रखना है, तो आप एक काम करें, वो व्हील का जो लॉक दिया है वो नीचे कर दें, वो चारों चक्के के नीचे कर दें, तो वो लॉक हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता है। और जो एडवांटेज थी वो ये था
कि इसका जो बेस है वो अगर आप चाहें तो उसको रोलिंग चेयर जो होता है ना, जो ऊपर नीचे झूले की तरह होता है, वो उसमें भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो जब ये बहुत छोटी थी तो उस टाइम तो मैंने उसे रोलिंग पे ही रखा था, क्योंकि बच्चे को सुलाने में वो हेल्प होता है। तो मैंने उसे एक दुपट्टा बांध दिया था और जस्ट उसे मैं खींचती थी तो वो आराम से रोलिंग की तरह होता था और वो उसमें आराम से सो जाती थी। तो ये आप भी ट्राई करें, आप डेफिनेटली आपको भी ये हेल्पफुल लगेगा। जब वो थोड़ी बड़ी हो गई तो फिर उसका जो रोलिंग का पार्ट है वो हम लोगों ने हटा दिया और उसकी जगह पे व्हील्स को सेट करके वो लॉक कर दिए। तो वो आराम से पूरा एक बेड की तरह हो गया और उसमें मेरी बेटी आराम से खेलती है, मस्ती करती है। तो अभी भी इवन वो है जो वो यूज़ कर सकती है, लेकिन अभी मैंने उसे डीअसेंबल करके रख दिया है। वो एक्चुअली ये भी एक एडवांटेज में है कि आप अगर चाहें तो उसे असेंबल कर सकते हैं और जब चाहें तो उसे डीअसेंबल कर सकते हैं। और ये एक बड़े से स्क्वायर से डिब्बे में आया था। अगर मैं डिलीवरी की बात करूं कि मैंने ये कहाँ से लिया था और मुझे ये कैसे डिलीवर हुआ था, तो ये मुझे मैंने फर्स्ट क्राई से लिया था। मैंने डायरेक्ट शॉप से लिया था क्योंकि मुझे लगा था कि ऑनलाइन आने में शायद थोड़ा टाइम लग जाएगा। ऐसे ऑनलाइन भी अवेलेबल है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहें तो जाकर उसे देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको ये भी दे दूँगी कि उसे असेंबल कैसे करते हैं, उसका एक प्रोसीजर है, वो उसकी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अभी मैंने डीअसेंबल करके उसे रख दिया है। वो आराम से एक बॉक्स जो आता है उसका, उसी बॉक्स में मैंने वापस रख दिया, वो आराम से रह जाता है। तो जब मुझे लगेगा तो फिर से मैं उसे असेंबल कर लूँगी। जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो ये है कि आप चाहें तो एक टाइम पे तो वो रोलिंग चेयर हो गया, रोलिंग चेयर नहीं एक्चुअली रोलिंग बेड हो गया बच्चे के लिए। दूसरी टाइम पे वो बेड हो गया जिसमें बच्चा सो सकता है। जब 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा बड़ा हो गया तो आराम से उसमें सो सकता है। उसके अलावा जो इसमें एडवांटेज है वो ये है कि आप इसे चाहें तो आराम से एक सोफ़ा की तरह या फिर एक टेबल की तरह भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे, मैं बताती हूँ। आप इसका जो आप 4 पोर्शन देख रहे हैं ऊपर का, वो आराम से हट जाता है, वो नीचे हो जाता है और ऊपर हो जाता है। तो अगर आप एक साइड डीअसेंबल कर दें तो वो सोफ़ा पैटर्न हो जाएगा, जिसको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। मेरी बेटी के लिए भी मैं सोच रही हूँ कि वो यूज़ करूँ वैसे ही, ताकि वो जब भी बैठे तो आराम से मैं उसके सारे टॉयज़ वगैरह जितने भी है, टेडी बियर्स वगैरह जितने भी है, मैं उसमें डाल दूँ, वो आराम से उसमें खेले। उसके अलावा आप अगर दोनों साइड या फिर चारों साइड आप हटा देते हैं तो ये एक टेबल की तरह, सेंटर टेबल की तरह यूज़ हो सकता है। तो ये बेस्ट चीज़ है कि आप इवन ये बच्चा बड़ा हो गया है तो भी आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसा चीज़ नहीं है जो आपका वेस्ट होगा आपके लेने पे। तो मैं इसे ली थी फर्स्ट क्राई स्टोर से जाकर के डायरेक्टली, और फर्स्ट क्राई ऑनलाइन भी अवेलेबल है, लेकिन मुझे थोड़ा उस टाइम पे मुझे थोड़ा कॉस्टली पड़ा था। अभी इसका दाम थोड़ा कम हो गया है। इसकी सारी डिटेल्स वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके सारे स्पेसिफिकेशंस वगैरह भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो वो सारे डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। साथ साथ वहाँ आपको प्राइस भी मिल जाएगा कि इसका प्राइस कितना है। मैंने जब लिया था तो अराउंड 13,000 मुझे पड़ा था। अभी इसकी प्राइस थोड़ी कम है, तो आप जा कर के वो चेक कर सकते हैं। अगर आपको सही लगे तो आप वो परचेज भी कर सकते हैं। एक और एडवांटेज जो था इसका वो ये था कि ये झूला के साथ मुझे मिला था एक नेट, जो कि पूरा झूला को कवर कर देता था। तो मॉस्किटोज वगैरह या फिर इंसेक्ट्स वगैरह आप आराम से निश्चिंत रह सकते हैं कि उसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि वो नेट फुल्ली कवर कर देता है, ऊपर से नीचे तक फुल्ली कवर करता है वो नेट। तो वो भी उसके साथ ही में मिला था। मुझे जो डिसएडवांटेज इसमें लगी थी वो बस एक ही था, वो ये था कि इस झूले के साथ आपको मैट्रेस नहीं मिलता है। मैट्रेस आपको अलग से खरीदनी पड़ती है, तो वो आप खरीद सकते हैं। मैंने जहाँ से वो लिया था वहीं से मुझे मैट्रेस भी मिल गया था, तो मैंने वहीं से ले लिया। साथ ही साथ इसका जो साइड्स है, जितना भी इसका साइड है वो काफ़ी मतलब एक पैटर्न से, एक थोड़ा सॉफ्ट चीज़ से कवर था, जो मेरी बेटी मुंह में भी लेती थी। और अगर वो गिरती भी है ना, बच्चे अगर गिरते भी है ना, तो उन्हें चोट नहीं लगती है। बहुत सोच कर, बहुत समझ कर वो लोग ने एक्चुअली बनाया है इस झूले को। इसके जो नट्स वगैरह हैं एकदम टाइट है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अच्छी मतलब अच्छी क्वालिटी की है, मतलब मुझे बहुत सही लगा था
जब ये आया था तो, और मेरी बेटी के लिए मतलब सेफ लगा था मुझे ये डर नहीं रहता था कि यार वो टूट तो नहीं जाएगा, वो गिर तो नहीं जाएगी, ऐसा कोई भी डर नहीं होता था, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग है कि वो आराम से रेजिस्ट कर सकता है और लाइट वेट है। आराम से आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं इसे। अगर बात करें कि ये कितने वेट तक कैरी कर सकता है, तो 20 kg तक इसमें इस झूले में आप आराम से रख सकते हैं। मतलब 20 kg तक बच्चे की वेट ये सह सकता है, इसकी कैपेसिटी इतनी है। अगर आप ये ऑनलाइन खरीदते हैं तो आपको 2 कलर में मिल जाएंगे, एक क्रीम कलर है और एक ब्राउनिश मरून कलर का है। मैंने अपनी बेटी के लिए ब्राउनिश मरून लिया था क्योंकि मुझे वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आपको जो भी कलर पसंद हो आप ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर हेल्पफुल लगी है तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये इन सब बातों के अलावा अगर कोई सवाल आपके दिमाग में है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं कोशिश करूंगी कि आपको मैं उसके जवाब दे सकूं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आसो क्या कर रही हो? डॉल से खेल रही हो? असू का झूला देखिए फ्रंट पे एक्चुअली खोल दिए हैं और आराम से नीचे उसका मैट्रेस जो था उसको डाल दिए हैं। तो ये एज अ उसका बेड भी हो गया है और ये उसका प्लेइंग कॉर्नर भी बन गया है। तो जस्ट बेड के बगल में है, तो काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये।